एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं क्लास 4 का एसएसटी का चैप्टर अवर सॉइल। तो चलो विदाउट डिले अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। तो चलिए विदाउट डिले से स्टार्ट करते हैं। अब देखो, पहला क्वेश्चन ही यहाँ से बन जाएगा कि व्हाट इज सॉइल। ठीक है, कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं हम हाथ के आगे डिस्कस करते चलेंगे। पहला क्वेश्चन आ रहा है भाई, व्हाट इज सॉइल। तो सॉइल इज द टॉप कवरिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। अब मान लो ये हमारी पूरी अर्थ है, तो इसके बिल्कुल सबसे ऊपर 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 क्या तुमको दिख रहा है, वो होती है मिट्टी। सॉइल का मतलब क्या होता है? मिट्टी। तो ये टॉप कवरिंग है, सबसे ऊपर की कवरिंग है अर्थ के सरफेस की। पूरे अर्थ पे जहाँ जहाँ पानी है उसकी तो बात छोड़ दो, बट बाकी जगह बचा क्या है? सॉइल है। और वी नीड इट टू ग्रो क्रॉप्स। व्हाई डू वी नीड अ सॉइल? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो इसीलिए कि हमें क्रॉप्स उगानी होती हैं, इसीलिए हमें सॉइल की ज़रूरत है। और अगर तुम सोचो कि अगर क्रॉप नहीं उगा पाएंगे तो खाओगे क्या, इसलिए मिट्टी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाउ इज़ सॉइल फॉर्म्ड? अब ये क्वेश्चन एज इट इज़ उठ के आ सकता है कि भाई मिट्टी बनती कैसे है। तो सॉइल इज़ फॉर्म्ड व्हेन लार्ज रॉक्स ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसेस। अब मिट्टी कैसे बनती है? जब बड़े बड़े टुकड़े जो होते हैं, लार्ज रॉक्स जो होती हैं, वो टूटती हैं छोटे छोटे स्मॉलर पीसेस में, एंड देन दीज पीसेस फर्दर ब्रेक डाउन इनटू सैंड एंड सिल्ट। और फिर ये जो पीसेस होते हैं ये भी टूटते हैं फर्दर, और सैंड बनती है, सिल्ट बनती है, जिस तरीके से सॉइल बनती है। एंड दिस इज कैरीड टू डिफरेंट प्लेसेस बाय रनिंग वाटर एंड विंड। और बहते हुए पानी के द्वारा, हवा के द्वारा ये सैंड और सिल्ट जो हैं ये उड़ जाते हैं और एक जगह जाके इकट्ठा हो जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे चले जाते हैं, वहीं बनती है सॉइल, राइट। और ऑल दिस हाउएवर अ वेरी स्लो प्रोसेस। अब वो बोल रहे हैं कि ये जो प्रोसेस है बच्चों, ये बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है। सॉइल बनने का प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और कितना टाइम लगता है? इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू फॉर्म अ वेरी थिन लेयर ऑफ सॉइल। बहुत थिन सी लेयर भी बनानी है ना सॉइल की, उसके लिए भी आपको थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं। चलिए कि जी आगे आते हैं, सॉइल फर्टिलिटी पे बात करते हैं, यानी कोई मिट्टी कितनी उपजाऊ है, मिट्टी में कितना फसल उगा सकते हो, ये इस बात पे निर्भर करता है कि मिट्टी कितनी उपजाऊ है। अच्छी उपजाऊ, ज़्यादा फर्टाइल होगी तो ज़्यादा क्रॉप्स उसमें आप उगा सकते हो, अच्छी क्रॉप्स उगा सकते हो उसके अंदर, फसल अच्छी होगी जिसे हम कहते हैं। सॉइल फर्टिलिटी, दिस द इम्पॉर्टेंस ऑफ सॉइल लाइज इन इट्स फर्टिलिटी। अब मिट्टी की जो इंपॉर्टेंस है वो उसकी फर्टिलिटी में है, कि उसके उपजाऊपन में है। फार्मर्स ऐड करते हैं मैन्योर को और फर्टिलाइजर्स को टू सॉइल टू मेक इट मोर फर्टाइल। उसे ज़्यादा फर्टाइल बनाने के लिए जो किसान हैं वो उसके अंदर दो चीज़ें, एक तो होता है मैन्योर जो कि होता है नेचुरल खाद, जो कि मान लो तुम्हारे एनिमल वेस्ट से बन रहा है, या आपके पेड़ हैं, पत्तियाँ गिर गई हैं, है ना, वो सब मिल गया के, उन सब चीज़ों से मैन्योर बनता है। इवन आपके घर में जो खाना बनता है, तो मम्मियाँ जब सब्जियाँ छीलती हैं तो उनकी जो छिलके होते हैं उसको भी अगर आप मिट्टी पे डाल देंगे तो उससे भी खाद बन जाएगी, मैन्योर बन जाएगी। बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। तो बच्चों, फर्टिलाइज़र की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है केमिकल बेस्ड, केमिकल से बनाया जाता है, फैक्ट्रीज़ में बनता है फर्टिलाइज़र हमारा। लेकिन दोनों ही जो हम कह सकते हैं कि मिट्टी के लिए अच्छे होते हैं, किसान इन्हें ऐड करते हैं। हाँ, अगर हम बात करें कि दोनों में से कंपेयर किया जाए तो जो नेचुरल है वो ज़्यादा बेटर है, मैन्योर जो है ज़्यादा बेटर होते हैं। आगे चलते हैं। अब फार्मर्स क्या ऐड करते हैं, डैश एंड डैश में पूछा जा सकता है, या फिर ऐसे भी आ सकता है कि व्हाट डू फार्मर्स ऐड टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। तो फार्मर्स ऐड करते हैं मैन्योर को, फार्मर्स ऐड करते हैं फर्टिलाइजर्स को टू सॉइल टू मेक इट मोर फर्टाइल, इसको ज़्यादा फर्टाइल बनाने के लिए। अब फर्टाइल सॉइल प्रोड्यूस करती है मोर क्रॉप्स। अगर पूछे कि वाई डू वी नीड अ फर्टाइल सॉइल, तो बिकॉज इट प्रोड्यूसेस मोर क्रॉप्स, ज़्यादा क्रॉप्स ये उगा सकती है। चलिए टाइप्स ऑफ सॉइल की बात करते हैं। अब यहाँ हम बात करेंगे कि मिट्टी कितने प्रकार की होती है। देखो, इंडिया हैज़ मेनी टाइप्स ऑफ सॉइल। हमारे भारत में ना बहुत ही प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। उन प्रकारों में से कुछ प्रकार आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। दे आर एज फॉलोज। पहला प्रकार आता है एलुवियल सॉइल, विच इज़ वेरी वेरी गुड। अब एलुवियल सॉइल इज फाउंड इन द नॉर्दर्न एंड द कोस्टल प्लेन्स। अब पहली बात तुम्हारे दिमाग में प्रश्न आएगा, ये नॉर्दर्न प्लेन क्या है, कोस्टल प्लेन क्या है। चलो ऐसे थोड़ा सा रफ समझ लेते हैं इसको। मान लो कि ये हमारा भारत है, ठीक है, ऐसा नहीं है बट थोड़ा सा तुम मान सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे मान लो। तो ये जो पोर्शन है ना, ये जो पोर्शन है ऊपर का, ये ठीक है, ये है हमारा नॉर्दर्न प्लेन। इसके ऊपर तो पहाड़ियाँ वगैरह हैं सब। तो ये जो नॉर्थ का प्लेन है यहाँ पाई जाती है सॉइल। और फिर कोस्टल प्लेन्स कौन से होते हैं? ये वाला साइड, ये वाला कोस्टल प्लेन है क्योंकि यहाँ तुम्हारा समुद्र है, और ये वाला भी कोस्टल प्लेन है क्योंकि हमारा यहाँ भी समुद्र है, ठीक है। तो ये होती हैं कोस्टल प्लेन्स, और ये पोर्शन थोड़ा सा होता है हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स का है। वो थोड़ा तो क्लियर हो गया होगा। सो एलुवियल सॉइल जो है यहाँ पर पाई जाती है, एंड इट इज़ फाउंड व्हेन रिवर्स इट इज़ फॉर्म्ड। ये बनती कैसे है बच्चों? जब रिवर्स जो है डिपॉजिट कर देती हैं सिल्ट अलोंग इट्स बैंक।
होता क्या है, अब देखो, अब हमने कहा कि भाई ये हमारा कुछ कुछ भारत है, और ऊपर यहाँ पर तुम्हें पता है कि यहाँ पर ये पर्वत वगैरह हैं यहाँ पे, ठीक है ना, हिमालय पर्वत आ गया, फिर हिमाद्री आ गया, ये तो हमने पढ़ा है, शिवालिक है उसके नीचे। अब यहाँ से नदियाँ बहती हैं, नदियाँ बहती हैं, और नदियाँ बह बह के क्या करती हैं, अपने साथ सैंड और सिल्ट लेकर आती हैं, और वो इस नॉर्दर्न प्लेन्स में, ये पूरे इलाके में यहाँ पर ये जमा करती जाती है। वो पंजाब का इलाका, हरियाणा है, यू नो, यहाँ पर सब ये जमा करती जाती है। तो एलुवियल सॉइल इज फाउंड नॉर्दर्न एंड कोस्टल प्लेन्स में। कोस्टल प्लेन्स नीचे हैं, वहाँ की नदियों से फिर वहाँ इकट्ठे होते होंगे, और नदियाँ क्या करती हैं, डिपॉजिट करती हैं अपने साथ, पहाड़ चट्टान के टुकड़े टूट टूट के सिल्ट बनती है, वही अपने साथ बहा कर ले आती हैं, और यहाँ पर इनके बैंक्स, मतलब इनके किनारों पर इकट्ठा कर देती हैं। इट इज़ वेरी फर्टाइल। और ये जो होते हैं, ये सैंड सिल्ट, ये बहुत फर्टाइल होता है, मतलब बहुत उपजाऊ होता है। इसके अंदर हम बहुत अच्छे से फसल उगा सकते हैं। कौन कौन सी उगाई जाती है यहाँ, राइस है इस मिट्टी में उगता है, वीट यानी कि गेहूँ इस मिट्टी में उगता है, जूट इस मिट्टी में उगता है, एंड वेजिटेबल्स जो हैं वो यहाँ पे ग्रो होते हैं वेल इन द सॉइल, है ना, बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं इस मिट्टी के अंदर। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है और बहुत पूछा भी जाता है कि भाई ये बताओ कि अर्थवॉर्म्स को हम फ्रेंड क्यों बोलते हैं फार्मर्स का। ये अर्थवॉर्म है, तुम्हारा केचुआ है, हम बोलते हैं कि ये फ्रेंड है, फार्मर का फ्रेंड है, तो फार्मर का फ्रेंड इसे क्यों बोलते हैं। देखो, अर्थवॉर्म्स आर कॉल्ड फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर बिकॉज, क्या है, बिकॉज से बनाना, दे कन्वर्ट डेड लीव्स एंड प्लांट्स रिमेन्स इनटू रिच नेचुरल फर्टिलाइजर्स। अब पेड़ है, वो मर गया, गिर गया, खप गया, जो भी हो गया, राइट, उसकी पत्तियां गिर गई, ब्रांचेस टूट गई, अब वो जो डेड पार्ट है, डेड लीव्स है, और जो प्लांट के रिमेन्स हैं हम कह सकते हैं, उसको नेचुरल फर्टिलाइजर में ये कन्वर्ट कर लेता है। सो अर्थवॉर्म्स आर, आगे पढ़ लो फटाफट से, अर्थवॉर्म्स जो हैं आर कॉल्ड friends of farmers because they convert dead leaves and plants remains into rich natural fertilizers, ठीक है। और by burying into the soil, अब क्या करता है, मान लो कि ये कैसे करता है, यहाँ पर ये पूरी मिट्टी पड़ी हुई है, ठीक है, मिट्टी 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 मिट्टी, खूब सारी मिट्टी है। अब केचुआ क्या करेगा, इसके अंदर जाएगा, ऐसे ऐसे घूमेगा घूमेगा घूमेगा, मिट्टी के अंदर घूमेगा, और इससे क्या होगा, मिट्टी जो है वो लूज हो जाएगी। इट लूजेज, आप मिट्टी के अंदर 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 से घूमोगे तो मिट्टी लूज हो जाएगी, क्लियर सी बात है। एंड इसकी वजह से क्या करता है, ये अलाउ करता है एयर को टू एंटर द सॉइल, इससे हवा जो है मिट्टी के अंदर एंटर हो जाती है, एंड दिस मेक्स द सॉइल मोर फर्टाइल, और इसी की वजह से मिट्टी जो है ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है। चलो आगे आ जाते हैं। हाँ देखो, ये पहाड़ देखो, यहाँ से अच्छे से समझ जाओगे नॉर्दर्न प्लेन्स कहाँ पर होते हैं। ये जो इलाका है, बाबू जस्ट अ मिनट, ये जो इलाका है ना, ये तुम्हारा सारा नॉर्दर्न प्लेन का इलाका है, ठीक है। और कोस्टल प्लेन का इलाका कौन सा है, चलो आगे देख लेते हैं ज़रा। ये स्कैनिंग बढ़िया नहीं हुई, पर मैं तुम्हें समझा लूँगी, मुझे पता है, अपनी अपनी बुक में भी देख सकते हो। ये जो इलाका है ना यहाँ का, ये जो है, ये हमारा कोस्टल प्लेन है, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं। अब इट इज़ मोस्टली फाउंड इन महाराष्ट्र। अब ये जो एलुवियल सॉइल है वो कहाँ कहाँ पाई जाएगी, महाराष्ट्र में पाई जाएगी, गुजरात में पाई जाएगी, ठीक है, मध्य प्रदेश में पाई जाएगी। और ब्लैक सॉइल कैन होल्ड ब्लैक सॉइल पे कहाँ पहुँच गए अभी हम, हाँ, यहाँ से हमारा अच्छा एलुवियल सॉइल खत्म हो गई, अब हमारी ब्लैक सॉइल शुरू हो जाती है। ब्लैक सॉइल इज ब्लैक इन कलर। ब्लैक सॉइल क्या है भाई, नाम से पता चल रहा है काली मिट्टी, तो कलर कैसा होगा, काला। इट हैज़ बीन फॉर्म्ड फ्रॉम लावा रॉक्स, जो धरती से ऐसे फूम करके ऐसे लावा निकलता है ना बच्चा, उससे ये जो है मिट्टी बनती है, ठीक है। अब दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक सॉइल, या फिर हम इसको लावा सॉइल, ब्लैक लावा सॉइल भी बोलते हैं। देखो, ब्लैक सॉइल तो बोलते हैं, इसको हम ब्लैक लावा सॉइल भी बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं ब्लैक सॉइल कहाँ कहाँ पाई जाती है। इट इज़ मोस्टली फाउंड इन महाराष्ट्र। अब ब्लैक सॉइल जो है आपके महाराष्ट्र की जगह पे पाई जाती है, गुजरात में पाई जाती है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ब्लैक सॉइल कैन होल्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। इसके अंदर पानी डालोगे ना तो बहुत सारे पानी को होल्ड कर सकती है अच्छे से, और इसी क्वालिटी की वजह से दिस क्वालिटी मेक्स द सॉइल सुटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन। अब इसकी वजह से आप इसमें कॉटन उगा सकते हो, शुगर केन उगा सकते हो, वीट यानी गेहूँ उगा सकते हो, और इसके अंदर क्या उगा सकते हो, ऑयल सीड्स, है ना, ऐसे बीज जिससे कि ऑयल निकले तो ऑयल सीड्स उगा सकते हैं। देन कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, नहीं नेक्स्ट पैराग्राफ, दैट इज रेड सॉइल। रेड सॉइल इज फाउंड इन द पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु। अब रेड सॉइल कहाँ पाई जाती है ये बता रखा है। रेड सॉइल मतलब लाल मिट्टी कहाँ पाई जाएगी, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, झारखंड में, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ये पाई जाती है, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में पाई जाती है। बिल्कुल क्लियर है, आराम से समझ में आ रहा है, को कुछ नहीं है। तुम्हें यही तो पता है कि लाल मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो जगहों के नाम है, याद कर लेना। आगे देखते हैं, दिस रेड कलर सॉइल, ये जो लाल रंग की जो हमारी मिट्टी है,
लेस फर्टाइल होती है। जो हमने एलुवियल सॉइल पढ़ी, हमने पढ़ा कि वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। फिर हमने ब्लैक सॉइल पढ़ा, जिसके हमने पढ़ा कि उसमें हम कॉटन उगा सकते हैं, उसमें हम शुगर केन उगा सकते हैं। अब हम रेड सॉइल पे आए और रेड सॉइल में हमें बताया जा रहा है कि लेस फर्टाइल होती है, मतलब थोड़ी कम उपजाऊ होती है। हाउएवर फिर भी इफ़ फर्टिलाइजर्स आर एडेड, अगर मैं इसमें फर्टिलाइज़र ऐड कर दूँ, केमिकल वाली जो खाद है वो ऐड कर देती हूँ, तो क्या होता है, तो आर एडेड देन कॉटन एंड व्हीट राइस मिलेट्स पल्सेस कैन बी ग्रोन इनटू इट। तो हम इसमें ये सारी चीज़ें जैसे कि कॉटन है, व्हीट यानी कि गेहूँ है, राइस यानी कि चावल है, मिलेट्स उगा सकते हैं, जौ बाजरा ये सब, और पल्सेस उगा सकते हैं जैसे कि हमारी दालें उगा सकते हैं, मूंग उगा सकते हैं, बीन्स उगा सकते हैं, ये सब बहुत अच्छे से इसके अंदर उगाया जा सकता है। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट सॉइल, दैट इज लेटराइट सॉइल। अब लेटराइट सॉइल इज फाउंड इन द पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। अब ये कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र के पार्ट्स में पाई जाती है, जैसे कर्नाटका में, केरला में, तेलंगाना में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, वेस्ट बंगाल में, आसाम में और मेघालय में। इन सारी जगह पे लेटराइट सॉइल पाई जाती है। जगहों के नाम बता रखे तो सीधे सीधे हमें लर्न ही करना है। आगे आ जाओ, चलो अभी क्लियर पेज आ गया। इट फॉर्म्स व्हेन मिनरल्स आर वॉश्ड अवे फ्रॉम द सॉइल ड्यू टू वेरी हैवी रेनफॉल। अब ये वाली लेटराइट सॉइल कैसे बनती है, देखो लेटराइट सॉइल है ना, लेटराइट सॉइल कैसे बनती है, जब क्या होता है, जब मिनरल्स जो हैं बह के आ जाते हैं, बह जाते हैं एक तरीके से। कैसे बहते हैं, जब बहुत हैवी रेनफॉल होती है। तो इट फॉर्म्स व्हेन मिनरल्स आर वॉश्ड अवे फ्रॉम द सॉइल, मिनरल्स जो है मिट्टी से बह जाते हैं ड्यू टू वेरी हैवी रेनफॉल, बहुत ज़्यादा तेज बारिश के कारण। व्हेन दिस सॉइल इज प्रॉपरली मैन्योर्ड इट कैन बी यूज टू ग्रो टी, कॉफ़ी, रबड़, कोकोनट और फ्रूट्स। अगर इस मिट्टी में, देखो बनती तो कब है, जब इसके मिनरल्स बह जाते हैं, लेकिन अगर इस मिट्टी के अंदर आप प्रॉपरली मैन्योर ऐड कर देते हो, उसमें फर्टिलाइजर यहाँ मैन्योर, इसमें अच्छे से मैन्योर को ऐड कर देते हो, तो वो कह रहे हैं फिर आप इसमें उगा सकते हो। क्या क्या उगा सकते हो भाई, आप इसमें चाय उगा सकते हो, कॉफ़ी उगा सकते हो, रबड़ उगा सकते हो, कोकोनट उगा सकते हो, फ्रूट्स उगा सकते हो एंड सो ऑन। और फिर आते हैं हम माउंटेन सॉइल की तरफ। अब माउंटेन सॉइल के नाम से पता चल रहा है कहाँ है भाई, हिली रीजन्स में पाई जाती होगी, पहाड़ियों में पाई जाती होगी। तो माउंटेन सॉइल इज़ फाउंड ऑन द हिल स्लोप्स इन जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, इन सारी जगहों पर ये पाई जाती है। इट इज़ रिच इन ह्यूमस। अब सबसे पहली बात दिमाग में आ रही है, ह्यूमस क्या आ गया, जब पेड़ पौधे मर जाते हैं, मिट्टी के अंदर दब जाते हैं, इट क्रिएट्स ह्यूमस, राइट। अब वीट, मेज़, फ्रूट्स, कॉफ़ी, टी, ये सब चीज़ें इसके अंदर उगाई जा सकती हैं। बात करते हैं डेजर्ट सॉइल की। डेजर्ट सॉइल जो है वो रेगिस्तान में पाई जाती है और गुजरात में पाई जाती है। रेगिस्तान डेजर्ट है, ठीक है, और गुजरात में भी बहुत सारा रेत है, तो वहाँ पे भी पाई जाती है। सच सॉइल इज सैंडी एंड इनफर्टाइल। देखो ये सॉइल जो है रेतीली होती है लेकिन इनफर्टाइल होती है, यानी कि इसके अंदर आप ज़्यादा उपजाऊपन ही नहीं है, तो आप ज़्यादा फसल इसमें उगा नहीं सकते। हाउएवर फिर भी इफ़ वाटर इज़ अवेलेबल, माने आजू बाजू हमारा पानी का स्रोत है, पानी अवेलेबल है फॉर इरिगेशन। इरिगेशन होता है पेड़ों में पानी देना, मतलब खेती को पानी देना। तो अगर सिंचाई, जैसे हम सिंचाई वर्ड बोलते हैं, अगर सिंचाई का पानी अवेलेबल है देन हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर वीट है, मिलेट्स हैं, बार्ले है, पल्सेस है, कॉटन है, ये सब फिर हम इसमें ग्रो कर सकते हैं। चलो बच्चा आगे देख लेते हैं। अब बात करते हैं हम सॉइल इरोजन एंड कन्वर्जन की। अलग अलग सॉइल के पैराग्राफ को पूरा याद करके जाना, कौन सी कहाँ उगती है वो याद करके जाना। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, कौन सी फर्टाइल है, कौन सी कम फर्टाइल है, कौन सी कैसे बनती है, ये सारे क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं। सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। सॉइल कैसे, इरोजन कैसे होता है, इरोजन का मतलब होता है मिट्टी का बह जाना, उड़ जाना, ये सब सॉइल इरोजन होता है। व्हेन द टॉप सॉइल इज रिमूव्ड, जब टॉप सॉइल रिमूव हो जाए रेन वाटर से या विंड से, तो हम कहते हैं इट इज सॉइल इरोजन। तो सॉइल का ये इरोजन हो गया, मिट्टी बह गई, मिट्टी उड़ गई, दिस इज सॉइल इरोजन, राइट। द सॉइल लूजेस इट्स फर्टिलिटी। अब ऐसे में सॉइल अपना उपजाऊपन खो देती है ड्यू टू इरोजन, है ना, इरोजन हो गया, उड़ गई, बह गई, तो अपना उपजाऊपन उसका कम हो जाता है। द फॉलोइंग स्टेप्स मस्ट बी टेकन टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड टू प्रोटेक्ट सॉइल। अब हमें कुछ काम ज़रूर करने चाहिए हम इस सॉइल इरोजन से, जिससे बचे रहें। पहला काम हमें करना चाहिए कि डू नॉट कट ट्रीज, पेड़ मत काटो, बिल्कुल पेड़ नहीं काटने चाहिए। प्लांट मोर ट्रीज, इवन ज़्यादा पेड़ लगाओ, क्योंकि पेड़ों की जड़ें मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, मिट्टी को उड़ने नहीं देती, मिट्टी को बहने नहीं देती ज़्यादा, ठीक है। और डू नॉट कीप द सॉइल बैरन, मतलब बैरन मत छोड़ो, ऐसा मत छोड़ो कि खेत खाली पड़ा हुआ है पूरा, कुछ उग ही नहीं रहा उसके अंदर, या एक ज़मीन है जिसके ऊपर कुछ भी नहीं उगा हुआ। अगर आपने बैरन छोड़ दिया, बंजर छोड़ दिया, खाली छोड़ दिया, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ से मिट्टी सारी उड़ जाएगी या बारिश पड़ेगी सारी बह जाएगी। अगर वहाँ पे प्लांटेशन हो रहा है, अगर वहाँ पे पेड़ लगा रखे हैं आपने, तो ऐसा नहीं होगा।
स्टॉप ओवर ग्रेजिंग ऑफ लैंड, मतलब ओवर ग्रेजिंग नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपने सारे जानवर 100 के 100 छोड़ दिए एक ही खेत में और सारा वो खा गए वहाँ पे, या एक ज़मीन पे छोड़ दिया वहाँ का सारा घास खा गए, तो ऑब्वियसली बात है फिर सॉइल मतलब वो जगह बैरन हो जाएगी, वो जगह तो बंजर हो जाएगी, फिर वहाँ से मिट्टी बह जाएगी। तो ओवर ग्रेजिंग को हमें स्टॉप करना होगा। यूज़ करिए मैन्योर और नेचुरल फर्टिलाइजर्स को, मैन्योर और नेचुरल फर्टिलाइजर इंस्टेड ऑफ आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर। हमने कहा कि केमिकल बेस्ड को ज़रा कम यूज़ करना चाहिए, है ना, और आर्टिफिशियल मतलब उसको नहीं यूज़ करना चाहिए, मतलब नेचुरल को यूज़ करना चाहिए। चलो भाई बहुत बढ़िया। ये ज़रा वर्ड मीनिंग भी कर लेते हैं इसका, वर्ड बैंक। मैन्योर का क्या मतलब होता है, बिकॉज यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन आ ही जाते हैं। मैन्योर क्या होता है, वेस्ट मैटर ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स का जो वेस्ट मैटर होता है, उनका जो एनिमल वेस्ट होता है, उनको पट्टी वट्टी जो होता है उनका वेस्ट जब वो मिक्स हो जाता है सॉइल में, इवन एनिमल मर गया तो उसका जो बदन है वो भी मिक्स हो गया जब मिट्टी के अंदर, तो ये सब चीज़ें जो हैं नहीं, मैन्योर बदन से नहीं बनेगा, उससे तो ह्यूमस बनेगा, ठीक है। तो मैन्योर बनता है एनिमल वेस्ट से, पत्तियों से, इवन जो पत्तियां हैं वो गिर जाती हैं उनसे भी बनता है। अब लावा रॉक्स की बात करते हैं, तो रॉक्स दैट आर फॉर्म्ड व्हेन हॉट मॉल्टन रॉक्स कॉल्ड लावा। होगा कि हमारी धरती है, धरती के अंदर पिघला हुआ लावा है, पिघला हुआ लावा बहुत तेज़ गर्म होता है, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म होता है। जब वो फुश करके ऐसे बाहर आ जाता है ना, वही होता है लावा। वो एकदम ऐसे लावा फटना कहते हैं उसको, और उसी से जब वो ठंडा हो जाएगा तो वो लावा रॉक्स बन जाएंगे। तो रॉक्स दैट आर फॉर्म्ड व्हेन हॉट मॉल्टन रॉक्स, पिघली हुई रॉक्स होती हैं धरती के अंदर, हॉट एकदम अंदर बहुत टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो हॉट मॉल्टन रॉक्स उनको कहते हैं हम लावा। विच कम्स आउट, जो बाहर आ जाते हैं इनसाइड द, ऐसे भम करके एकदम लावा फटता है, वो बाहर आ जाता है। फिर वो क्या हो जाता है, जहाँ हमारे टेम्परेचर में कूल डाउन हो जाता है एंड हार्डन हो जाता है, सख्त हो जाता है। पहले तो पिघला हुआ था ना धरती के अंदर, गरम गरम था, पिघला हुआ था, बाहर आ गई पिघली हुई चट्टान, अब बाहर आके ठंडी हो जाती है और अर्थ के सरफेस पर वो जो है जब ठंडी हो जाती है, हार्ड हो जाती है, तो उसी से बन जाती है लावा रॉक्स। अब ह्यूमस की बात करते हैं। ह्यूमस क्या होता है, फर्टिलाइजर फॉर्म्ड व्हेन डेड लीव्स और प्लांट्स रिमेन इन द सॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो ह्यूमस क्रिएट हो जाती है। डेड लीव्स और प्लांट्स जब मिट्टी में पड़े रहते हैं सालों साल, है ना, या कुछ ही टाइम, कुछ ही महीने भी लग जाते हैं, तो उससे ह्यूमस क्रिएट हो जाती है, विच इज़ वेरी गुड फॉर द खेती, आपके फसल के लिए, आपके क्रॉप्स के लिए काफ़ी अच्छी होती है। क्विक रिकैप है, चलो इसको भी देख लेते हैं। देखो यहीं से क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि सॉइल क्या है, द टॉप कवरिंग ऑफ द अर्थ सरफेस को हम सॉइल बोलते हैं। सॉइल कैसे बनती है, सॉइल इज फॉर्म्ड व्हेन रॉक्स ब्रेक डाउन इनटू वेरी स्मॉल पीसेस, जब रॉक है, चट्टान है, छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाती है तो मिट्टी बन जाती है। मेन्योर और फर्टिलाइजर्स को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं सॉइल की इंक्रीज करने के लिए, उसकी फर्टिलिटी। अब एलोवियल सॉइल होती है, ब्लैक सॉइल होती है, रेड सॉइल होती है, लिटरेट सॉइल होती है, माउंटेन सॉइल होती है, डेजर्ट सॉइल होती है। सारे टाइप्स हो गए सॉइल के जो इंडिया में पाए जाते हैं। सॉइल इरोजन बहुत हार्मफुल होती है फॉर द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, क्योंकि सॉइल की फर्टिलिटी मतलब सारे मैन्योर ही बहा के ले जाएगी, तो फिर फर्टाइल कहाँ से रहेगी, राइट। और प्लांटिंग मोर ट्रीज, नॉट कीपिंग द फील्ड बैरन, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए और मिट्टी को बैरन नहीं छोड़ना चाहिए, खाली नहीं छोड़ना चाहिए, यूज़ करना चाहिए मैन्योर्स को। आर वेरी गुड वेज टू स्टॉप सॉइल इरोजन, बड़ा अच्छा तरीका से सॉइल इरोजन नहीं होगा। और हाँ, यहाँ पर हो गया मेरा चैप्टर फिनिश। अब बताओ वीडियो कैसा लगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, और कौन कौन सा वीडियो चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।